आफ्टरनून स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके सामने अनंत साइंस 360 की तरफ से केमिस्ट्री का एक चैप्टर 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए लेकर आया हूँ। ये दिस इज द चैप्टर नंबर 2, ईच मैटर अराउंड अस प्योर। ईच मैटर अराउंड अस प्योर, इट मीन्स क्या हमारे आसपास की वस्तुएं शुद्ध हैं। दिस इज द मेन कॉज of checking the chapter into that the students should know about what is pure and what is impure. And the matter around us is of two types. There are two types of matters, which is pure and दूसरा impure. Pure substance, a pure substance is one which is made up of only one kind of materials, only one kind of particles, only one kind of atoms, or only one kind of molecules is called pure substance. All elements and compounds are pure substance. It means chemistry में जब आप पढ़ेंगे तो there are three types of classification: elements, compounds and mixture. So elements and compounds are taken in the pure substance group and the mixture is a impure substance. तो प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल में भी यहाँ कुछ हम लोगों ने देखा लिखा भी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन, ETC आर प्योर सब्सटेंसेज. सिमिलरली वाटर, सुगर, सल्फ्यूरिक एसिड, ETC आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेज. एंड ये प्योर सब्सटेंस है, जैसे गोल्ड आपका प्योर सब्सटेंस है. प्योर सब्सटेंस गोल्ड आपको बिस्कुट के रूप में मिलेगा, 24 कैरेट गोल्ड. जब भी हम लोग कोई ऑर्नामेंट वगैरह बनाते हैं तो ऑर्नामेंट में हमें कुछ न कुछ इम्प्योरिटीज डालनी पड़ती है. इसके कारण अदरवाइज हमारा कोई भी ऑर्नामेंट प्योर मटेरियल से नहीं बन पाता है. इसमें हम लोग और भी बहुत कुछ डिटेल्स बातें और भी करेंगे. अभी इम्प्योर सब्सटेंस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक सब्सटेंस आता है, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर. ए मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स. मिक्सचर वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है जिसमें दो से अधिक प्रकार के एटम्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. एग्जाम्पल में साल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, सी वाटर, एयर, सॉइल, ETC. Many things you found in this universe, that is the mixture. It means, and mixture are of two types. Mixtures भी दो टाइप के, homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture के बारे में हम लोग आगे अभी और डिटेल फिर बताएंगे कि homogeneous mixture, the mixture in which all the constituent particles, इसका भी हम लोग डिफिनीशन भी लिखेंगे आगे, कि in which all the constituent particles are equally distributed in all the parts of the solution. Homogeneous mixture का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप हम लोग बुक में भी दिया हुआ है और हम लोग सब दिन से बताते आ रहे हैं कि वाटर और शुगर का सॉल्यूशन, if we put 1 teaspoon of sugar in a glass of water, then it sweets equally for all parts. If we include 2 spoonful of sugar in it, then the water will be sweetness in all ever particle, all ever the glasses. So homogeneous mixture की means constituent particle कहीं से उठाया जाए उसमें composition of the particles सेम रहेंगे. बट हेट्रोजेनस में constituent particle equally distributed नहीं होते हैं. ओके, वंस अगेन हम लोगों ने जो होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर तक पढ़ा. अभी उसके बाद एलिमेंट पे आते हैं हम लोग. ऑल द मेटल्स एंड एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स. एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर तीनों के बारे में हमने आपको बताया. अब हम लोग एक एक करके सबका डिटेल पढ़ेंगे. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 5-5 मिनट का बना के कोई फ़ायदा नहीं है.
इसलिए सारे विद्यार्थी इसमें सहयोग करेंगे। और जिनको और डिटेल चाहिए, फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल वगैरह भी आने वाला है, आप लोग सारे विद्यार्थी सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाने का प्रयास करें। बहुत सारे अपने ही परिवार, अपने दोस्तों, अपने मित्रों सारे को इस चैनल के बारे में बताएं। अगर सबका लाभ होगा तो सबका साथ, सबका विकास। हम लोग मोदी जी की तरह कार्य करते हैं थोड़ा, और सारे बच्चे सीखेंगे। पढ़ेगा इंडिया तब ना बढ़ेगा इंडिया। ठीक है, अभी हम लोग एलिमेंट में देखते हैं। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस। एलिमेंट एक वैसा तत्व, एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहते हैं, वैसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ और सिर्फ एक पदार्थ से मिलकर बना है, दैट इज एलिमेंट। जैसे कॉपर का वायर हम लोग खरीदते हैं तो वो पूरा का पूरा कॉपर रहता है, दैट इज नॉट एनीथिंग मिक्सड इन इट। जैसे आयरन शुद्ध Fe लोहा जो है काला जैसा आपको मिलेगा। देयर आर 115 एलिमेंट्स फाउंड। हम लोगों को अभी तक 115 एलिमेंट, किसी बुक में 118 भी लिखा रहता है, बट डोंट माइंड। 115 एलिमेंट हमारे पास अभी नोन है, जिसमें 92 नेचुरल एलिमेंट है, विच इज टेकन बाय द नेचर और द नेचर गिव्स अस 92 नेचुरल एंड 23 आर्टिफिशियल एलिमेंट है, जिसको लेबोरेटरी में आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया है। 11 एलिमेंट्स हमारा गैसेज है। गैसेज में हाइड्रोजन, हीलियम, ये सब जो गैसेज हैं उसमें 11 एलिमेंट गैसेज हैं, जिसमें गैस जो है सो गैस के फॉर्म में रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एयर रहेंगे। बट 11 गैसेज में से 2 गैसेज ऐसे हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज Hg। सिंबल सारे बच्चे समझ रहे होंगे। Hg मीन्स पारा को Hg से सिंबल से डिनोट किया जाता है, और Br ब्रोमीन। ये दोनों लिक्विड अवस्था में ऑलवेज पाए जाते हैं, ये ऑलवेज रूम टेम्परेचर में। हमारा अब एलिमेंट्स को Br ब्रॉडली डिवाइडेड एलिमेंट्स इनटू 3 पार्ट्स। बच्चे कुछ तनाव में तो नहीं आ रहे हैं। हमने वीडियो के वॉच टाइम को कम करने के लिए, कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाए, इसके लिए थोड़ा फास्ट हो जाता है पढ़ाई। लेकिन सब आप लोग बट कमेंट करेंगे, और जिस भी बच्चे को और भी आगे, जिस क्लास का भी कोई बच्चा होगा हमारा विद्यार्थी, जिसको जहाँ कभी आनंद सर से मुलाकात थी, बहुत सारे बच्चों से अभी हम कहाँ मिल पाते हैं, बहुत फार डिस्टेंसेज पर हैं। सो सारे बच्चे जिनको भी जानकारी मिल गई कि आनंद सर ने वीडियो डालना शुरू किया है, जो हमारे सीनियर मोस्ट बच्चे हैं, जिनको अब हमारे 12th तक से ऊपर के जो बच्चे हैं, वो अपने छोटे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब करवा सकते हैं उनसे। और जो पढ़ने वाले बच्चे जो अभी 10 तक 12 तक हैं, वो अपना क्लास और ये सब्जेक्ट वगैरह डालेंगे, किस सब्जेक्ट के ऊपर उनको वीडियो ज़्यादा अच्छा लगता है और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। फिजिक्स का भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। फर्स्ट ये केमिस्ट्री, आपको सारे सब्जेक्टों की यह जानकारी मिलती रहेगी। अब आगे आते हैं हम लोग, तो एलिमेंट्स को हम लोगों ने, एलिमेंट्स हमारे नेचर में 3 प्रकार के फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़े हम लोग, इसलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस का डिफिनीशन वी आर नॉट गिविंग यू। सॉलिड का डिफिनीशन इस समय हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर तो सारे 9th को बच्चे को आना चाहिए कि इन द सॉलिड देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन इन विच एटम्स आर टाइटली पैक्ड। सॉलिड का मतलब हुआ वो फिक्स्ड शेप है, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम है, और उनके एटम्स, 2 एटम्स के बीच में एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और गैसेज में बिल्कुल कम होते हैं, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रहते हैं। ठीक है, अब हम लोगों के ह्यूमन बॉडी में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट परसेंटेज के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे बॉडी में 65% है, कार्बन हमारे बॉडी में 18% है, 10% हाइड्रोजन है, 3% नाइट्रोजन है, 2% कैल्शियम है, एंड 2% अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे अदर एलिमेंट्स हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑल एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पूरी प्रॉपर्टी के आधार पर सारे एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, दैट इज मेटल,
नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। अभी हम लोग मेटल पे लगातार पढ़ाई करेंगे और मेटल के बारे में और भी जो भी चैप्टर में आप लोगों को कुछ परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताएं और इसको हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मित्रों को भी बताएंगे, क्योंकि पढ़ाई ही एकमात्र चीज़ है जो बांटने से घटता नहीं बढ़ता है। और सारे बच्चों को हम बेस्ट विशेष के साथ दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आगे आने वाले पर्व छठ भी हैं जिसमें आप लोगों को स्कूल से छुट्टियां मिलेंगी, बट आई विल ऑलवेज गिव यू द वीडियोज which ever will help you in the study and you will make a good person of India. So all the students cheer up and all blessings with you of mine and subscribe my channel necessarily at last time. Okay, thank you. Jai Hind, Jai Bharat.